हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑप्टिक्स का फोर्थ पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, हमने 10th में भी पढ़ा ये मिरर फार्मूला। ठीक है, वही मिरर फार्मूला है। तो यहाँ देखेंगे मिरर फार्मूला एक रिलेशन है, जो रिलेशन किस किस के बीच में है, वो है हमारे पास फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैंने लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूले को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। इसमें जो हमारा f है वो है फोकल लेंथ, जो v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल से इमेज का डिस्टेंस, एंड u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो आज हमने इसकी डेरिवेशन करनी है, ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। इसे ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाते हैं, जो क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, उस रे डायग्राम का यूज़ करके हम इस फार्मूले को प्रूव कर देते हैं। इसी तरह हम अगर इमेज वर्चुअल बनाएं, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ, जब ये बड़ा हो जाता है ना, बड़ी ही बनती है इमेज, ये ऐसी यहाँ बनती है, वो इमेज बनाए वर्चुअल इमेज, उससे भी प्रूव कर सकते हैं हम। इस फार्मूले को हम कन्वेक्स मिरर की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले हमारे पास कनकेव मिरर होगा, उससे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर आ गया। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा C, यहाँ पे हो गया हमारा F। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रियल इमेज बनानी है तो यहाँ रख लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी होगी, देखो, जो लाइन C में से पास करती है, हमें पता है वो जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। उसके बाद हमारी एक लाइन होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो हमें पता है फोकस में से पास कर जाती है, तो यहाँ पास कर दी फोकस में से आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक लाइन हम और ड्रॉ करते हैं, तीसरी वाली, वो क्या होती है, पोल पे लाइन ड्रॉ करते हैं, पोल पे, जो जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से हमारे पास वापस आ जाती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइंस कट कर गई, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, जिस पॉइंट पे ये इमेज कट कर, जिस पॉइंट पे ये लाइंस कट कर जाती हैं, वह उस पॉइंट पे हमारी जो इमेज है वो बन जाती है। तो यहाँ पे हम इमेज ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गई हमारी इमेज। ठीक है, नाम लिख लेते हैं इमेज का। ऑब्जेक्ट है हमारा AB, इमेज हो गई A-B। ठीक है, तो हमारी डायग्राम रेडी है। हम इस डायग्राम से हमारा आर्टिकल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसे साइड में रख लेता हूँ डायग्राम को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लेंगे। हमें एक ट्रायंगल दिख रही है, यहाँ पे देखेंगे ABP दिख रही है ना, ABP ट्रायंगल है। ठीक है, और ऐसे ही हमें छोटी ट्रायंगल देखी A-B-P, ये वाली। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स रहेंगे हमारे पास। पहली ट्रायंगल होगी ABP, एंड दूसरी ट्रायंगल होगी A-B-P। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इसका हमने प्रूफ नहीं लिखना, ये क्यों सिमिलर है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, यहाँ पे ये सिमिलर का कारण क्या है इनका। तो ABP जो ट्रायंगल है उसका ये वाला एंगल 90 है। सिमिलरली A-B-P का जो एंगल है, ये वाला एंगल 90। दूसरी बात, हमें जब पता है जो इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है I,
सिमिलरली ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी आर, ये दोनों भी क्या होते हैं इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हम कह सकते हैं ए सिमिलरिटी हो गई हमारे पास, ठीक है। उसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई सिमिलर। अब हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम इसमें से लेंगे, तो जो हमारी पहली ट्रायंगल है ए बी पी, इसमें हमारा जो साइड है ए बी, और जो हमारी दूसरी ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, इसमें साइड है ए डैश बी डैश। इन दोनों की रेशो इक्वल होगी। जो हम इस ट्रायंगल का बेस ले लेते हैं, जो ए पी बी, और इसका आएगा पी बी डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे पी बी, यहाँ पे पी बी डैश, इसे हम लिखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी जो हमारे पास ट्रायंगल होगी, कौन ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, हमारे पास होगी ए बी सी ट्रायंगल, और एक होगी ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ए बी पे 90 है, यहाँ पे ए डैश बी पे 90 है। ये वाले दो एंगल सी पे जो दो एंगल है दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट। सो ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगी, सिमिलर। यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास आ गया ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी से। तो हमारे पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, यहाँ पे ए बी, और इसकी कौन सी है, ए डैश बी डैश। हम लिखेंगे ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू होगी, तो इसका दोनों का बेस, इसका बेस है बी सी, इसका है बी डैश सी, तो हम होगा बी सी ओवर बी डैश सी, ठीक है। तो आ जाएगा बी सी ओवर बी डैश सी, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी बी इज इक्वल पी ओवर पी बी डैश इज इक्वल टू होगी बी सी बी डैश सी, ठीक है। अब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, जिसमें पढ़ा था कि सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो बी सी है, यहाँ पे बी सी, ये पोल से नहीं है, तो बी सी को पोल से हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पी बी में से पी सी माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, मेरे पास है ये पी बी इतना डिस्टेंस है, इसमें से मैं पी सी माइनस कर दूँ, ठीक है। पी बी में से पी सी, तो हमारे पास ये पीछे रह जाएगा। देखिए दोबारा, पी बी ये इतना है, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, पी सी इतना, तो ये इतना बच गया। ये क्या है हमारा, बी सी, ठीक है। अगर मैं पी बी में से पी सी माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब पी बी माइनस पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी सी की वैल्यू क्या होगी, पी बी माइनस पी सी। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं। तो यहाँ पे आ गया बी डैश सी, सिमिलरली बी डैश सी भी निकाल लेंगे। अगर मैं पी सी में से पी बी माइनस कर दूँ, पी बी डैश माइनस कर दूँ, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दूँ, तो इतना बच जाएगा, वो क्या है, बी डैश सी। तो यहाँ पे हम ये भी फिल कर देंगे, तो क्या होगा, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे अब जो इक्वेशन है, इसमें कौन से डिस्टेंस है, पी बी डिस्टेंस है, पी बी। अगर डायग्राम को देखें तो पी बी ये क्या है, पी बी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो हम इसे लिख लेते हैं डायग्राम में, पी बी क्या है, यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ और क्या है, पी बी डैश, तो यहाँ लिख लेंगे पी बी डैश। डायग्राम में देखेंगे पी बी डैश यहाँ से यहाँ तक है,
ये हमारा है v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये है यहाँ से p से b डैश तक, ये हमारा हो गया v। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास तीसरा जो है, यहाँ पे pb है, pb डैश है। इसमें pb हो गया हमारा, pb डैश हो गया, क्या रह गया pc। pc क्या है, pc यहाँ तक है, ये है जो पूरा सफ़ियर था, ठीक है, उसका रेडियस। तो हम इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो ये आ गया हमारा आर यहाँ तक, ठीक है, तो आ गया पीसी। ये तीन आ गए। इन वैल्यूज़ को हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लिखेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है राइट साइड, लेकिन हमारे सारे डिस्टेंस कितने हैं, इधर है लेफ्ट साइड। तो सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमारा पी बी डैश भी लेफ्ट है, पी बी भी लेफ्ट है, पी सी भी लेफ्ट है, लेकिन राइट जा रही है, लाइट जा रही है राइट की साइड। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी, पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी, पी सी की वैल्यू माइनस आर। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे पी बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन क्या है, पी बी ओवर पी बी डैश, यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो ये है पी बी माइनस बी सी ओवर पी सी माइनस पी बी डैश। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, पी बी की वैल्यू माइनस यू, पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी, तो पुट करेंगे पी बी की वैल्यू माइनस यू, पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी, ये हमारा इक्वल टू पी बी की वैल्यू माइनस वी, सॉरी माइनस यू, ये हमारा क्वेश्चन का माइनस। उसके बाद हमारे पास अंदर आ गया बी सी, यहाँ पे सॉरी पी सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा पी सी। यहाँ पे देखें ये पी सी था ना, तो यहाँ पे भी पी सी होगा। ठीक है, तो पी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, पी सी की वैल्यू है आर, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस आर डिवाइडेड बाई पी सी की वैल्यू माइनस आर माइनस पी बी डैश की वैल्यू माइनस। ठीक है, इससे हम सही करके लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया हमारा u ओवर p इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस u, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस r, नीचे आ गया हमारा माइनस r माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस आर यू प्लस यू वी इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू वी प्लस वी आर। ये जो हमारा यू वी है हम इसको इधर ले आएंगे और ये आर यू को उधर ले जाएंगे। हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे यू वी प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये हमारा क्या रह गया यहाँ पे, वी आर, जो इधर वाला आर यू था ये भी इधर आ गया, कितना हो गया हमारे पास आर यू प्लस का हो गया। ठीक है, हमारा यू बी प्लस यू बी हो गया 2 वी इज इक्वल टू, यहाँ आ गया वी आर प्लस आर यू। इस जो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बनी, इसको हम यू वी आर से डिवाइड कर दें। किससे, डिवाइड above इक्वेशन विद यू वी आर, इससे हम यू वी आर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 यू वी डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया हमने, यू वी आर से। ठीक है, इज इक्वल टू वी आर, किससे डिवाइड किया हमने, यू वी आर से। ठीक है, प्लस यहाँ क्या रह गया था, आर यू डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया हमने, यू वी आर से। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे u एंड v कैंसिल हो गया, तो बच गया 2/r। यहाँ पे v एंड r कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/u। यहाँ पे r एंड u कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/v। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो हमारा था f
इज इक्वल टू R/2। अगर मैं इसे 1/f लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा 2/r। तो यहाँ वाला 2/r हमारा हो जाएगा 1/f। इससे रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा मिरर फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हमने मिरर फार्मूला ड्राइव कर लिया। किसकी हेल्प से? हमने क्या किया, रे डायग्राम बनाई कनकेव मिरर की। कौन सी रे डायग्राम बनाई? जो रियल इमेज बनाती थी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और आर्टिकल है जिसमें, मतलब सेम आर्टिकल ही है, जिसमें हमने ये मिरर फार्मूला ही ड्राइव करना है, लेकिन जो डायग्राम है, रे डायग्राम है, उसमें हमने यूज़ करनी है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो मैं वो डायग्राम बना के नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं वो डायग्राम बना दूंगा। आर्टिकल बिल्कुल सेम है, यही दो ट्रायंगल्स उसमें भी बनेगी, सिमिलर ही होंगी। ठीक है, उसमें जो हमारी ये BC और B' की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन फाइनल जो ड्राइव होगा वो फार्मूला यही होगा, क्योंकि ये जो मिरर फार्मूला है हमारा, ये मिरर फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है। मतलब हर जगह, सॉरी, हर मिरर के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो। मिरर फार्मूला हर मिरर पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो जब हम वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे। उसके बाद तीसरा आर्टिकल क्या है, जिसमें कनकेव की जगह हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर लेंगे, उस पर डायग्राम बना देंगे। ठीक है, वो डायग्राम बनेगी, उसके लिए भी यही फार्मूला ड्राइव होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डायग्राम बना दूंगा, तो आप देख लेना और आर्टिकल आप खुद ड्राइव कर लेना। थैंक यू।